हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। कि बिहार में सिर्फ नौकरी ही नौकरी है इलेक्शन को लेके। तो यहाँ पर बिहार में एक और नौकरी निकल चुका है, जो कि आपका बिहार मध्य निदेश सिपाही का भर्ती है। साथ ही साथ इसमें कक्षपाल का भर्ती है, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर टाइगर मोबाइल होता है, टाइगर मोबाइल वाला का भी यहाँ पर भर्ती है, जिसको मोबाइल स्क्वाड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये फॉर्म का अप्लाई का डेट है, सबसे पहले हम वो बता देते हैं। और ये खुशखबरी के साथ साथ कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है, जिसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो कि आपका बिहार मध्य निदेश सिपाही और कक्षपाल की जो ये भर्ती है। इसमें जो फॉर्म अप्लाई का डेट है यहाँ पर आप देखिएगा 6 अक्टूबर से लेके, ठीक है, यहाँ पर 6/10/2025 से लेके 5/11/2025 तक आप फॉर्म अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, लास्ट डेट से पहले आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर लेना है। टोटल 4128 पोस्ट है, जिसमें आप देखिएगा कि मध्य निषेध सिपाही के लिए 1603 पोस्ट है। कक्षपाल के लिए जो है आपका यहाँ पर 2417 पोस्ट है। और जो आपका मोबाइल स्क्वाड है उसके लिए 108 पोस्ट है। तो यहाँ पर जो ये दो पोस्ट है, ठीक है, ये दो पोस्ट है, इसका क्वालिफिकेशन अलग है। और सिर्फ जो तीसरा वाला पोस्ट है इसमें ड्राइविंग मांगा गया है, ठीक है। सिर्फ तीसरा पोस्ट चाहिए तो आप उसको यहाँ पर प्रेफरेंस में दीजिएगा ही नहीं। तो यहाँ पर नीचे अगर हम चले तो आप यहाँ पर देखिएगा मध्य निषेध सिपाही जो है, उत्पाद सिपाही, इसके लिए जो है यहाँ पर 1603 पोस्ट है, जिसका सैलरी जो है 21,700 से लेके 69,100 तक रहने वाली है। तो ये जो 1603 पोस्ट है, इसी में आप देखिएगा कि जो 544 पोस्ट है ये फीमेल के लिए है, महिलाओं के लिए है। तो आपको लगेगा कि महिला के लिए क्या अलग से 544 पोस्ट दिया है, नहीं, इसी 1603 में से आपको 544, ठीक है, इसी जो यहाँ पर जो टोटल आपका 1603 पोस्ट आपका दिया गया है, उसी में से जो है आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए माइनस कर लेना है, ठीक है, 544। तो आपका जो है यहाँ पर लगभग 1100 सीट जो है लड़का लोग के लिए, किसके लिए, लड़का लोग के लिए यहाँ पर लगभग 1100 सीट है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, बिहार सरकार बहुत अच्छी करता है, यहाँ बहुत अच्छा करते हैं कि महिला को जो है 35% आरक्षण देते हैं। कितना, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें 35% आरक्षण के तहत इसी 1603 में से 544 सीट मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो सीट है 1603 ये लड़कों लोग के लिए रहना चाहिए था और 544 अलग से देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। चलिए कोई बात नहीं है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे चले तो यहाँ पर जो जेल में, ठीक है, जेल में जो सिपाही लोग रहता है, कांस्टेबल सब जो जेल में रहता है, उसके लिए यहाँ पर 2417 सीट है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा तो इसमें भी जो आप देखिएगा 2400, यहाँ पर जो 2417 सीट है, तो इसमें से महिला के लिए जो आरक्षण है वो 781 सीट्स का है। कितना, 781 सीट्स। ये मोबाइल स्क्वाड वाला पोस्ट है, जिसके लिए यहाँ पर 108 सीट है, जिसमें से 34 सीट महिला के लिए आरक्षित है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे अगर हम चले तो यहाँ पर सबसे खास बात दिया गया है हाइट को लेके, कि जो अगर आप जनरल से हैं तो आपका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने पर आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं, अभ्यर्थी हैं, तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका यहाँ पर हाइट। और यहाँ पर जो सीना 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 होना चाहिए। SC ST के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर मांगा गया है और सीना का इनका कम है 79 सेंटीमीटर, और सभी को 5 सेंटीमीटर सीना एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो हाइट को लेके एक प्रॉब्लम रहता है कि मान लीजिए कोई बोलता है मेरा 165 नहीं 164 सेंटीमीटर है, तो नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। 1 सेंटीमीटर भी आपका हाइट कम नहीं होना चाहिए। फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये चीज़ चेक कर लीजिएगा। फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर अगर देखें तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट मात्र 155 सेंटीमीटर है। इनके लिए चेस्ट लागू नहीं है। इनके लिए वेट मांगा गया है, जो कि वेट आपका 48 kg होना चाहिए। कितना, हर फीमेल कैंडिडेट का वेट मिनिमम 48 kg वेट होना चाहिए, उससे कम उनका वेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, देखिए यहाँ पर 3 तरह का पोस्ट है, ठीक है। एक आपका जो है मध्य निषेध सिपाही है, ठीक है। एक आपका यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो मध्य निषेध सिपाही है। एक आपका जो है जेल वाला पोस्ट है, जेल में जो कांस्टेबल है। और तीसरा जो है आपका यहाँ पर मोबाइल स्क्वाड है। तो आपका जो यहाँ पर मध्य निषेध है और जेल प्रहरी है, इसका जो यहाँ पर बात करें तो सिर्फ 12 पास मांगा गया है। क्या मांगा गया है कि अगर आप 12 पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मोबाइल स्क्वाड वाला में क्या है कि 12 प्लस आपको ड्राइविंग आना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें भरिएगा ही नहीं, आप सिर्फ इन दोनों में भरिएगा, ठीक है। तो अगर आप 12वीं पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप 12 पास हो तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर 10+2 उत्तीर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें पद के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई है। क्या रखी गई है, इंटरमीडिएट। मध्य निषेध के लिए भी यहाँ पर अगर बात करें तो मध्य निषेध के लिए जो है उम्र की गणना। अब यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट कैसे काउंट होगा, तो एज लिमिट देखिए यहाँ पर एज लिमिट जो बोला गया है कि आपका 18 से 25 साल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, जनरल के लिए 18 से 25 साल, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 2 वर्षों की छूट रहेगी, मतलब 18 से 27 साल, ठीक है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो महिला है उनके लिए जो है 3 वर्षों की छूट रहेगी, मतलब कि 18 से 28 साल। तो यहाँ पर SC ST के लिए अगर देखें तो 5 वर्षों की छूट है, ठीक है, जिसके लिए 18 से 30 साल यहाँ पर दिया गया है, जो कि एज लिमिट यहाँ पर काफ़ी
अच्छा दिया गया है। अब यहाँ पर ये देखिएगा तो कक्षपाल, तो ये जो था आपका यहाँ पर मद्य निषेध सिपाही के लिए था, ठीक है, याद रखिएगा मद्य निषेध जो उत्पाद सिपाही है उसके लिए एज लिमिट मैंने बताया। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कक्षपाल के लिए है, जो जेल में जो कांस्टेबल रहते हैं ना उनके लिए है 18 से 23 साल, ठीक है, जनरल वालों के लिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 25 साल। तो आप देखिए कि इसमें थोड़ा एज लिमिट आपका कम दिया गया, 18 से 23 साल दिया गया है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 18 से 25 साल दिया गया है, ठीक है। वहीं पर देखें तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 18 से यहाँ पर 26 साल है, एससी एसटी के लिए 18 से 28 साल, जबकि यहाँ पर मद्य निषेध में एससी एसटी के लिए 18 से 30 साल है, जनरल के लिए 18 से 25 है, यहाँ पर जनरल के लिए 18 से 23 है, थोड़ा कम दिया गया है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे चले तो जो मोबाइल स्क्वाड वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उनके लिए 18 से 25 है, लगभग सेम है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वे मद्य निषेध की तरह एज लिमिट यहाँ पर सेम है। अब देखिए जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थी को देय होगा, मतलब कि अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं तभी आपको जाति का आरक्षण मिलेगा, नहीं तो आप जनरल बन के यहाँ पर फॉर्म भरिएगा। होता क्या है ना कि अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भरते हैं। अदर स्टेट मतलब मैं बता दूं कि जैसे बिहार में अगर जॉब निकला है ये वाला, तो यहाँ पर झारखंड के बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे, यूपी के बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो इन दोनों स्टेट से भी बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो वे लोग जनरल कैटेगरी बन के फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्या बन के, जनरल कैटेगरी बन के। लेकिन अब यहाँ पर ये आता है कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी बन के करेंगे। यहाँ पर अगर बात करें कि अगर आप बिहार के रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो आपके लिए यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए अगर आप यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में भी आपका BC1 BC2 आता है जो कि आपका ईबीसी भी रहता है, तो अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है। क्या बनवा लेना है, आपको अपना जो जाति प्रमाण पत्र है फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बनवा लेना है, कास्ट सर्टिफिकेट, ताकि आपको किसी भी तरह का यहाँ पर दिक्कत ना हो। अगर आप फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। इसलिए फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले आप अपना यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप इसकी मद्य निषेध सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। अब यहाँ पर जो परीक्षा आपका होगा, प्रथम चरण जो होगा लिखित परीक्षा, आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखित परीक्षा होगा जो कि 10वीं के आधार पर होगा, ठीक है, मैट्रिक लेवल का परीक्षा होगा, जिसमें कि आपका हिंदी से क्वेश्चन आएगा, अंग्रेजी से आएगा, गणित से आएगा, सामाजिक विज्ञान से यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे। टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का यहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें कि आपको 30% मार्क्स लाना होगा सफल होने के लिए, ठीक है। यहाँ पर सफल होने के लिए आपको 30% मार्क्स लाना होगा। अगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर नीचे चले तो 30% मार्क्स आप लाते हैं तो आप फिजिकल के लिए जाते हैं। किसके लिए, फिजिकल के लिए। फिर जो आपका फिजिकल होगा वो 100 नंबर का होगा। मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि आपका जो एग्जाम होगा वो MR बेस्ड, तो वो क्वालिफाइंग होगा। क्या होगा, वो क्वालिफाइंग होगा, जिसमें मात्र आपको 30% लाना होगा। थोड़ा सा मैं और डिटेल में समझा देता हूँ, मैं फिजिकल की तरफ बढ़ूंगा, फिजिकल पर ही आपका मेरिट बनेगा। देखिए होता क्या है ना कि 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो उसका 30% आप ला रहे हो, मतलब कि यहाँ पर 0 गया, 0 गया, मतलब कि आप यहाँ पर 30 मार्क्स ला रहे हो, ठीक है। 30 नंबर आप ला रहे हो तो आपको फिजिकल के लिए भेज दिया जा रहा है। अब फिजिकल में जो नंबर लाइएगा उसी पर मेरिट बनेगा। तो फिजिकल कितने नंबर का हो रहा है, फिजिकल आपका 100 मार्क्स का हो रहा है, कितना, 100 मार्क्स का हो रहा है, जिसमें कि आपका दौड़ जो है वो 50 नंबर का है, ठीक है। दौड़ 50 नंबर का है, जिसमें कि अगर आप यहाँ पर आपको दौड़ना कितना है 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में, मतलब कि आपको 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में। और अगर आप 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा, सिर्फ आप पास कर जाइएगा। लेकिन 1600 मीटर अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो आपको 50 अंक मिलेगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड का समय लगाते हैं तो 40 अंक। 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक के बीच में दौड़ते हैं तो 30 अंक। तो ऐसे करके देखिए ये मिनिमम टाइम दिया गया है, मतलब ये जो 6 मिनट है इसके अंदर आपको दौड़ लेना है। लेकिन उससे कम समय में अगर आप दौड़ते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा, फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो उसी तरह आप यहाँ पर देखिएगा महिलाओं के लिए जो है यहाँ पर 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट में, कितना, 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ना है। अगर वे 5 मिनट में दौड़ती है तो 20 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर 4 मिनट से कम में दौड़ती है तो उसे 50 मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें गोला फेंक, गोला फेंक के लिए आपका यहाँ पर 25 नंबर है। अगर यहाँ पर पुरुष जो है, पुरुष को 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक यहाँ पर फेंकना है। अगर वो 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक फेंकता है तो उसे 9 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन वही 16 पाउंड का गोला अगर वे 17 से 18 फीट तक फेंकता है तो उसे 13 नंबर मिलते हैं। और वही 16 पाउंड का गोला अगर वे 20 फीट से ज़्यादा फेंकता है तो उसे पूरा फुल मार्क्स 25 नंबर मिल जाता है। तो आपको ज़्यादा दूर फेंकना है ताकि आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। यहाँ पर सभी कोटि के महिलाओं के लिए अगर बात करें, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना है। यहाँ पर अगर वे 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकती है तो उन्हें 9 नंबर मिलता है। लेकिन अगर वही 12 फीट का गोला वे
ठीक है। 12 पाउंड का गोला अगर वो 16 फीट से ज़्यादा फेंकती है तो उन्हें पूरा 25 फुल मार्क्स मिल जाता है। उसके बाद आपका हाई जंप होता है जो कि 25 नंबर का होता है। अगर हाई जंप की बात करें तो पुरुष के लिए जो है 4 फीट रखा गया है हाई जंप, 4 फीट के लिए 13 नंबर मिलेगा। वे पास कर जाएंगे, सिर्फ क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे। लेकिन अगर वे 5 फीट से ज़्यादा कूदते हैं तो उन्हें फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ये जो 25 मार्क्स है ये फुल मार्क्स है आपका, ठीक है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है 13 मार्क्स। अगर यहाँ पर महिला की बात करें तो महिला के लिए जो है 3 फीट यहाँ पर कूदना है। अगर वे 3 फीट कूदती है तो उन्हें 13 अंक मिलता है, जिससे कि वे सिर्फ पास कर जाएगी, क्या कर जाएगी, पास। लेकिन अगर वे 4 फीट से ज़्यादा कूदती है तो उन्हें पूरा 25 नंबर मिलता है और यहाँ पर उन्हें ये पूरा फुल मार्क्स मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो कैसे था, आपका जो रनिंग था, ठीक है, आपका जो रनिंग था उसमें 50 नंबर था, ठीक है। आपका जो गोला फेंक था उसमें आपका 25 नंबर था और यहाँ पर जो है आपका ऊंची कूद मतलब हाई जंप, क्या है, हाई जंप में 25 नंबर था। ऐसे जोड़ जोड़ के आपका टोटल कितना हो गया, 100 नंबर। तो अब इसमें आप पर डिपेंड करता है कि आप 50 में यहाँ पर 25 लाते हैं कि आप पूरा 50 लाते हैं, ठीक है। गोला फेंक में आप 25 में 20 लाते हैं कि पूरा 25 लाते हैं। यहाँ हाई जंप में आप 25 में 20 लाते हैं कि पूरा 25 लाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग भी आप ला सकते हैं और फुल मार्क्स लाने का कोशिश करेंगे तो आपका सिलेक्शन का चांसेस यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सिलेक्शन का चांसेस जो है आपका ज़्यादा रहेगा। आप बिहार के जो है यहाँ पर कुछ दस्तावेज आपको रेडी रखना है, जैसे कि आपका जो 10th है, 12 का जो मार्कशीट है वह आपको रेडी रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करें तो आपका जो है निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, फिर आपके पास आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये सब चीज़ आपको बनवा के रखना है, ठीक है। और मैं बता दूं कि फॉर्म भरते समय हो सके आपको अपलोड करने का नहीं पूछता है, ठीक है। फॉर्म भरते समय सिर्फ पूछेगा कि ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, बस आपको टिक करने के लिए बोलेगा फॉर्म भरते समय। लेकिन फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले जो है आपको जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। और बता दें कि अगर आप बिहार मध्य निषेध सिपाही की तैयारी कर रहे हैं या बिहार जो है जेल प्रहरी का तैयारी कर रहे हैं, मतलब इसमें अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है, उसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।